गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि मेरी दो वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है और ब्लॉग में टेम्पलेट कैसे फिक्स करना है। तो ये मेरी वीडियो है कि आप अपने ब्लॉग पे, अगर आपका ब्लॉग रेडी है तो आप उसके ऊपर एडसेंस कैसे लगा सकते हैं, एडसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एडसेंस के बारे में बताना चाहूंगा। एडसेंस दो तरह के होते हैं। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि एडसेंस होता क्या है। तो एडसेंस दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो होस्टेड और एक नॉन होस्टेड या फुल्ली अप्रूव्ड एडसेंस जिसको हम बोल देते हैं। तो होस्टेड एडसेंस वो होता है जैसे ब्लॉग स्पॉट एक होस्टेड एडसेंस है। और यूट्यूब, अगर हम यूट्यूब अपने चैनल के ऊपर अगर एडसेंस अप्लाई करते हैं तो वो भी एक होस्टेड एडसेंस होता है, वो एक फुल्ली अप्रूव एडसेंस नहीं होता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी आपको यही सजेशन है कि फुल्ली अप्रूव्ड एडसेंस अप्लाई कीजिए। अगर एक डोमेन खरीदना है तो डोमेन खरीद के आप अपने एडसेंस को अप्लाई कीजिए, तो वो आपका फुल्ली अप्रूव्ड एडसेंस होगा। और हालांकि इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा ही बताना चाहता हूँ। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप ब्लॉग स्पॉट से भी अपना ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा ब्लॉग स्पॉट में पूरी तरह एड्स अच्छी तरह शो नहीं हो पाती हैं, ताकि क्योंकि उसकी लोडिंग स्पीड बहुत कम होती है। और अपने अगर आप डोमेन खरीदते हैं तो उसकी लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है और आपकी एड्स प्रॉपरली शो होती हैं। तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आप अपना एक डोमेन नेम खरीद के और आप उस पर एडसेंस अप्लाई कीजिए। तो अभी एडसेंस अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप एडसेंस अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। गूगल में जाके सिर्फ एडसेंस टाइप करना है। एडसेंस एडसेंस सबसे पहले आपको ये अपनी आपकी जीमेल आईडी पूछेगा, तो आपके पास एक जीमेल आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप गूगल में टाइप करेंगे गूगल एडसेंस, तो सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन खुल के आएगी। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड नाउ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये आपसे साइन इन होने के लिए कहेगा। आप अपने जीमेल अकाउंट से आप यहाँ पे साइन इन हो सकते हैं। साइन इन, डिफरेंट अकाउंट, ऐड अकाउंट, पासवर्ड। ये मेरी, अब मुझे ये वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल पूछेगा। तो वेबसाइट का यूआरएल मैं पूरा www से स्टार्ट करूंगा। डॉट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको, इंग्लिश टू इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश में वेबसाइट है तो इंग्लिश टू इंग्लिश। अगर आपकी कुछ किसी और लैंग्वेज में है जैसे स्पेनिश और इटालियन तो आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी इंग्लिश में है तो इंग्लिश टू इंग्लिश किया मैंने यहाँ पे। सेलेक्ट योर टेरिटरी, ये आपका जो एडसेंस फॉर्म है उसको पूरा अच्छी तरह से फिल करना है। कोई भी एड्रेस बाकी नहीं रहना चाहिए तक, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका पिन कोड आएगा। तो इसको अच्छी तरह से फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया लिख दिया, टाइम जोन 5:30 लिख दिया, और इंडिविजुअल मेरा एडसेंस है तो एडसेंस लिख दिया। तो और यहाँ पे पेई नेम लिखा। तो मैंने यहाँ पे हाउ यू गेट दिस एडसेंस इंफॉर्मेशन, अबाउट एडसेंस इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि किसी फ्रेंड या कलीग से हमको इसके बारे में कैसे आपको जानकारी मिली इस चीज़ के बारे में। और ईमेल प्रेफरेंसेस
कौन कौन सी ईमेल आपको आए, तो मैं यहाँ पे सारी क्लिक कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। सबमिट माय एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये मेरी एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दी और ये मेरे को टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं कि आप अगर एडसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो मैं इसको ओके करूँगा, येस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, मैंने पढ़ ली हुई है, इसके लिए मैंने ऐसे ही कर दिया। कंटिन्यू टू माई एडसेंस अकाउंट जो है अभी गूगल इसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद इसको अप्रूव करेगा और हमारे को मेल आएंगे कि यस योर अकाउंट इज सक्सेसफुली रिव्यूड एंड नाउ यू कैन प्लेस योर एड्स ऑन योर एडसेंस। ये सारा प्रोसेस आप कैसे एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपने एडसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं गूगल की तरफ से, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी। और इसमें आप एड्स कैसे लगा सकते हैं जब आपकी एक बार एडसेंस अप्रूव हो गई, उन्होंने बोल दिया कंग्रेचुलेशन यू कैन प्लेस योर एड्स ऑन योर वेबसाइट, तो आप अपनी एड्स माई एड्स में जाके यहाँ पे एक नई एड न्यू एड यूनिट करके और आप यहाँ पे ऐड के साइज सेलेक्ट करेंगे और साइज का सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे एक ये ऐड साइज सेलेक्ट कर लिया, ऐड का नाम दे दिया ऐड1, ठीक है। और ये ऐड साइज सेलेक्ट किया और मेरे को यहाँ पे एक कोड आएगा तो इसको मैं सिंक्रोनाइज कर दूंगा और सिंक्रोनाइज करने के बाद कॉपी करूंगा और मैं अपनी साइट की लेआउट में, जैसे कि ये मेरा ब्लॉगिंग साइट है, तो उस साइट में जाके मैं इसको लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे HTML टैग मिलेगा या अगर HTML टैग नहीं है तो यहाँ पे मैंने ऐड गैजेट, यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट, इसको क्लिक किया, यहाँ पे कुछ भी नाम दिया, एड्स या वीडियो जो आपको अट्रैक्टिव, आप अपने जो विजिटर को अट्रैक्ट कर सके, सेव किया और यहाँ पे एड्स शो हो गई। अभी हमारा ये HTML टैग बन गया। तो इसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ हेडर के पास, या नीचे लेके आना चाहता हूँ या ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, अगर कहीं भी रखना चाहता हूँ तो मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। फुटर में लेके आना चाहता हूँ फुटर में लेके आ सकता हूँ, इसको मैं अगर साइट में ऊपर ही रखना चाहता हूँ तो ऊपर ही रख सकता हूँ। तो इसको कहीं भी मैं, जहाँ पे मेरी एड्स अच्छी तरह से शो हों वहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये थी दोस्तों कैसे आप अपने एडसेंस पे, अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं और कैसे एड्स को सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।